फ्लोराइड का पानी 70 वर्षों से पीने वालों से ज्यादा कौन जान सकता है। तो आपकी ताकत से हम नहर का प्रोजेक्ट भी स्वीकृत करा चुके हैं और घर घर नहर का पानी, मीठा पानी 24 तक आपको मिले, काम भी शुरू हो चुका है और भागीरथी प्रयास आपके बीच में ये लागू हो रहा है। उसी तरह यहाँ भी छत का पानी, बरसात का पानी का हम स्टोरेज कर ले तो टांकिया का बनाना भी जरूरी है। और ये जो हमारी बेटियां यहाँ पढ़ने आएगी या एडमिशन लेगी तो उनके पैरों में मिट्टी भी ना लगे, उसकी भी चिंता सबने की है। तो उसको टाइल से पक्का भी करा देंगे तो 5 लाख विधायक कोटे से और उस काम में दिए और सरकार से इसकी स्वीकृति भी कराएंगे। गोविंद जी की ताकत का हम इस्तेमाल करेंगे, टीकाराम की जूली से निवेदन करेंगे और जो भी इस चौपाल की, इस परिवार की जो सामने बैठा है गांव गांव चौपाल में, इसका जो भी आशीर्वाद होगा निश्चित तौर पर हर बात को पूरा करने का प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, उन्हें आपको धन्यवाद कि कहते हैं ना जो शहीद हुए सीमाओं पर लड़ते हुए, उनके लिए कहा जाता है कि शहीदों की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वाला का यही बाकी निशा होगा। उसी तरह परमार्थ के लिए अपना जीवन होम देने वाले संतों के लिए भी यही बात चरितार्थ होती है, यही बात लागू होती है। और उन संतों की महिमा भजनों के माध्यम से गाने वाला नौजवान साथी अनिल नागौरी भी हमारे बीच है बुलंद आवाज के साथ। तो ये सब नौजवान जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी अपनी भूमिका निभाई है, अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, उसी तरह हर बरसी पर गुरु जी की हर बरसी पर इसी तरह मेला लगता रहेगा। इसी तरह चौपाल पर बैठ के आप आपस की बात कर पाएंगे, इसी तरह चौपाल पर बैठ के आप सामाजिकता में समाजों को जोड़ने की चर्चा कर पाएंगे और समाज में बेटियों की शिक्षा का कैसे चिंतन हो, नशे को छोड़ने की प्रवृत्ति को कैसे नशे से दूर कैसे रह सकते हैं, हमारी तरुणाई नशे से खोखली नहीं हो, हमारा नौजवान मजबूत होगा। जिस तरह अशोक ने कहा कि जवानी जिधर चलती है जमाना उधर चलता है। तो जब जवानी नशे से खोखली हो जाएगी तो कहाँ जमाना चलेगा, कहाँ जवानी चलेगी। तो जब इसलिए हमारा जवान भी नशे की लत में ना पड़े। मुझे भी आने का मौका मिला और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, आपकी ताकत से ये ताकत मिली है, ये कोटा मिला है, आप ही की दी हुई ताकत है, तो आपको लौटाने में कोई हर्ज नहीं। सरकार परमिशन बाद में देगी, अपना भवन पहले बन के तैयार है। और अभी सतीराम जी कह रहे हैं कि बेटियों के लिए वो तो शौचालय की बात थी, वो भी बन गए। और अब जो आपने बात कही कि कुंड बनना चाहिए, वहाँ पानी का स्टोरेज होना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी बचाना कितना जरूरी है, पानी की कीमत हम है। और ये हमारी निर्मा बैठी है और गुरु जी की सोच और संकल्पना देखिए कि कन्या छात्रावास बनना चाहिए। निर्मा बोल रही थी कि कन्या शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। तो गुरुजी ने तो पहले से ही सोच रखा था कि कन्या छात्रावास भी यहाँ बनना चाहिए और सरकार से छात्रावास की मंजूरी मांगेगी तो भवन की बात आएगी, तो भवन पहले ही बनवा लिया और आज सरकार को लिख के दिया कि हमारे छात्रावास की मंजूरी कराइए। तो ये है सोच, गुरुदेव की सोच को भी प्रणाम करते हैं। और ये बेटी ने जो बात की उसको पहले से भांप लिया आपने कि हमारी बेटियां बढ़ेगी। और अम्बेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दौड़ेगा। और जिस दिन समाज की बेटियों ने, शेरनी ने वो दूध पिया, उस दूध की ताकत को पहचानो तो अंदाजा लगा लो कि हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। ये जब बेटियां पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएगी, डॉक्टर इंजीनियर बनेगी, शिक्षक बनेगी, तो बेटी जो घर में, आप तो कुल दीपक हैं, बेटे हमारे कुल दीपक है, तो एक घर में उजाला करते हैं। और बेटियां जब पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगी तो बेटियां तो देरी का दीपक है, घर के अंदर भी उजाला करेंगी, घर के बाहर भी उजाला करेंगी, दो घरों में रोशनी करने का काम करेगी। तो कितनी महत्वपूर्ण सोच है आपकी। निश्चित तौर पर आज मंत्री जी को आपने ये बात रखी है और विधानसभा में इस बात का प्रयास करेंगे कि हमारे समाज कल्याण मंत्री उनके सामने इस बात को रखेंगे कि हमारा कन्या छात्रावास बनके तैयार है और कन्या छात्रावास को सीटें की सरकारी मदद मिले, जिस तरह हमारा अनुदानित छात्रावास हमारा चल रहा है। और अभी गुरु जी ने उस छात्रावास में गणेशराम जी ने भी बात की कि उसकी छात्र संख्या बढ़नी चाहिए। इस बात को राजस्थान की सरकार के सामने हमने उठाया सदन के माध्यम से, तो एक जवाब सरकार का आया कि अम्बेडकर छात्रावास जो हमारा नौखा में है उसमें सीटें कई बार खाली रह जाती है, इसलिए सीटें बढ़ाने में उन्होंने असमर्थता व्यक्त की, मना कर दिया। दोबारा इस बात को गोविंद जी का साथ देते हुए टीकाराम जूली से बात करेंगे कि वो भी संख्या बढ़े और हमारी बालिका छात्रावास को भी अनुदानित छात्रावास में शामिल करते हुए यहाँ भी छात्राओं की संख्या स्वीकृत हो। और जब बेटियां आएंगी, ये माया बाजार ने अभी कहा कि 24 साल की उम्र में माँ विधवा होगी और 24 साल की उम्र में शिक्षा की महत्ता को कैसे समझा कि
कितनी जरूरी शिक्षा है, और उसी का नतीजा है, उस माँ की ताकत का नतीजा है, उस माँ के जज्बे का सलाम हम करते हैं कि उन्होंने तीनों बेटे बेटियों को गजेटेड ऑफिसर बना के दम लिया। आज BR अम्बेडकर ने संविधान में जो ताकत हमें दी और संविधान में जो आपको प्रेरणा दी कि हमें पढ़ लिख के आगे बढ़ना है, जिन किन्हीं बातों के कारण हम कहीं पीछे छूट गए हैं, हमें लंबी रेस लगानी है, आरक्षण का प्रावधान भी किया, वो हमें ताकत देने के लिए किया। और शिक्षा कितनी जरूरी है उसकी महत्ता भी बताई कि नाव में दुनिया का सबसे विद्वान आदमी कौन, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 306 सालों के इतिहास में सिंबल ऑफ नॉलेज किसको कहा गया कि भारत के उस होनहार छात्र को जिसका नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर है, दुनिया का सबसे बुद्धिमान आदमी। किनारा करते हुए उसमें लगने वाले खर्चे को बचाते हुए अगर हमने यहाँ अपना योगदान दिया, समाज के लिए काम किया, तो वो हमारा काम परिवार का हमेशा के लिए नाम कर जाएगा। इसी कामों के साथ चर्चा के लिए हम सब वर्षों वर्ष यहाँ बैठते रहेंगे, आगे भी बैठते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। इस मौके पर बुलाने के लिए, मान और सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।